Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are safe and healthy at home. Welcome to our Saturday story session with Shabana ma'am. तो आज हम एक हिंदी की स्टोरी करने वाले हैं और ये स्टोरी का नाम है चालाक टूनी। अभी टूनी कौन है? मिलना है आपको उस टूनी से। चलो मिलते हैं। ये है नन्ही सी चिड़िया और ये अपनी जुबानी आपको अपना नाम बताएगी। छोटी हूँ मैं, मीठी भी हूँ, छोटी हूँ मैं, मीठी भी हूँ, नन्ही सी चिड़िया है टुनी मेरा नाम, नन्ही सी चिड़िया है टुनी मेरा नाम। ओ, अच्छा हुआ मैं वो राजा काका बोका के बगीचे से उड़ के आ गई। बाप रे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वहां पे रहना। अभी मैं जाऊंगी और एक अच्छी सी जगह ढूंढ के वहां रहूंगी मैं, मगर मुझे कोई इंसान के वहां पे नहीं रहना है। और ये नन्ही सी चिड़िया टूनी उड़ते 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 गई और उसने क्या देखा मालूम है? उसने एक बड़ा जंगल देखा और उस जंगल में उसे एक बड़ा विशाल सा पेड़ दिखा। उसने बोला, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा पेड़ है। चलो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। अरे वहां पे तो एक घोंसला भी है। अरे वाह, आज तो मेरी मजा आ गई। अब मैं यहाँ पे रहूंगी। और टूनी वहां पे उसने अपनी रात बिताई। वो सो गई उस घोंसले में जाकर। दूसरे दिन सुबह जब टूनी उठी, उसने बोला, अरे यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। चलो चल के कहीं पे मैं खाना ढूंढती हूँ, फिर वहां से आके मैं अपनी घोंसले को साफ करके और उसे अच्छे से सजाऊंगी। और फिर टूनी उड़ते 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 एक जगह गई। उसे वहां पे बहुत सारा खाना मिला और टूनी जल्दी जल्दी खाना चुगने लगी और बोलने लगी, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा गांव है। यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं। कितना सारा खाना पीना यहाँ पे मिल रहा है। और जब टूनी खाना खा रही थी तो वहां पे कौन आया? पता है आपको कौन आया? वहां पे आया एक कौवा। काऊ काऊ काऊ। टूनी ने बोला, अरे कौवा भैया, आप कैसे हो? कहाँ से आए हो? कौवे ने बोला, अरे पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? हाँ हाँ, मेरा नाम तो टूनी है और मैं राजा काका बोका के महल से उड़ के आई हूँ। मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ओ अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ रह रही हो? अरे तुम्हें मालूम है, वहां जंगल के वहां पे एक बड़ा सा विशाल पेड़ है। मैं तो वहीं रह रही हूँ। विशाल पेड़? अरे बाबा रे, क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ क्या हुआ? बताओ ना मुझे क्या हुआ? और कौवा बहुत डर गया था, क्योंकि क्या था उधर? चलो सुनते हैं कौवे की जुबानी। बताओ ना कौवा भैया, क्या है उधर? मुझे तो डर लग रहा है।
पे तुमने एक सुरंग देखी है पेड़ के नीचे? हाँ हाँ हाँ, देखी है। और तुमने ये देखा है उस पेड़ में कोई चिड़िया नहीं रहती है, कोई पंछी नहीं है। हाँ, ये भी मैंने देखा, वहां पे तो कोई भी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि वो पेड़ के अंदर एक बड़ा सा भूत है, और वो भूत ने धीरे धीरे सारे पंछियों को गायब कर दिया है। ओ, अच्छा। ओ बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? कौआ भैया प्लीज मेरी मदद करो। नहीं बाबा, मैं तो चला। और कौवा वहां से चला गया। अब टूनी को बहुत टेंशन हो गई, अब मैं क्या करूंगी? बहुत परेशान हो गई टूनी। पर उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं था। उसने सोचा अभी तो शाम होने आई है, अभी तो मैं जाके उसी घोंसले में रह जाती हूँ, कल देखती हूँ क्या होता है। और टूनी उड़ के वहां पे घोंसले में जाके बैठ गई। और जब टूनी वहां पे बैठी थी रात को, उसको बड़ी घबराहट हो रही थी। उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि वो डरी हुई थी। उसने कौवा भैया की बातें बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि यहाँ पे एक भूत है। तो टूनी ने क्या बोला? टूनी बोली, अरे मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, ऐसा करती हूँ एक चक्कर में अपने पेड़ का लगा लेती हूँ और देखती हूँ कोई है क्या आसपास। और टूनी उड़ने लगी और वो पेड़ के आसपास घूमने लगी। और जैसे ही वो पेड़ के आसपास घूमने लगी, उसने क्या देखा? उसने देखा एक सांप, इतना बड़ा सा सांप। टूनी उसको देख के बड़ी ही डर गई और वहां से वो उड़ गई, उड़ के चली गई। और दूसरे दिन सुबह में वो निकली अपनी नई घर ढूंढने। नया घर, वो यहाँ पे उड़ के गई, वहां पे उड़ के गई, सब जगह देखते 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 वो थक गई थी। फिर उसे एक जगह पे, एक गांव में एक बड़ा ही अच्छा सा पेड़ मिला। और उसने बोला, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा पेड़ है, अब मैं अपना घोंसला यही बनाऊंगी। और टूनी जल्दी जल्दी उड़ के जाके लकड़ियां और घास ये सब कलेक्ट लेके जमा करके उसने अपना घोंसला बना लिया। और वो वहां पे थक के सो गई। मगर जब टूनी अपना घोंसला बना रही थी, कोई उसे देख रहा था। पता है कौन है वो? ये था लालची बिल्ला। और ये बिल्ला देख रहा था, अरे ये तो चिड़िया है, ये इस पेड़ पे क्या कर रही है? लगता है अपना घोंसला बना रही है। और वो रोज देखता था टूनी को, और उसकी नजर टूनी पे थी। फिर एक दिन बिल्ले ने बोला, लगता है ये अब अपना अंडा देगी ये चिड़िया। ओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, क्योंकि मैं रोज दूध पी पी के एकदम थक सा गया हूँ। मुझे कुछ अच्छा खाना है, कुछ नॉनवेज खाना खाना है मुझे। अब ये चिड़िया अंडा देगी तो मैं इसके
अंडे के बच्चे निकलेंगे तो मैं इसके बच्चों को खा लूंगा। मजा आ जाएगी। और टूनी ने सच्ची में अंडे दे दिए और उस अंडों में से मालूम है क्या निकले? उस अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकले। चू 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 चू। और टूनी के छोटे छोटे बच्चे निकले। टूनी ने बोला, अरे वाह, कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे, कितने प्यारे हैं। और टूनी अपने बच्चों को देखने लगी। उसी समय पेड़ के नीचे कौन आया? ये बिल्ला आया और इस बिल्ले ने पेड़ के ऊपर देखना शुरू किया। और टूनी ने देखा, अरे ये बिल्ला कितने दिनों से नजर लगा के बैठा हुआ है मेरे घोंसले पे। अब तो मुझे डर लग रहा है, ये मेरे बच्चों को खा जाएगा। मैं क्या करूं? अब बिल्ला इंतजार कर रहा था कि कब ये चिड़िया उड़ के जाए और ये बिल्ला उसके बच्चों को खा जाए। मगर टूनी भी बहुत चालाक थी। टूनी ने सोचा कि ये बिल्ला जब अपना खाना खाएगा तब मैं जल्दी से उड़ के जाके अपने बच्चों के लिए खाना लेके आ जाऊंगी। इसके बच्चे बहुत भूखे थे, वो रो रहे थे। चू 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 चू। टूनी बोली, अरे बच्चों मत रो, सब्र करो, मैं तुम्हें जल्दी से खाना लाके देती हूँ। और फिर जब इस बिल्ले के मकान मालिक ने इस बिल्ले को दूध दिया तो बिल्ले ने दूध दे के बोला, हाँ, जब देखो मैं को ये दूध दे देता है, खुद तो बड़ा अच्छा अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना खाता है और मुझे ये दूध दे देता है। मैं तो तंग आ गया हूँ ये दूध पीते पीते। और उसी समय उसने देखा टूनी को उड़ते हुए घोंसले से। और क्या हुआ? जैसे ही टूनी घोंसले से उड़ी, बिल्ला चला गया और जाके उसने झाड़ पे कूदना शुरू किया। पर उसी वक्त टूनी जल्दी से उड़ के आ गई अपने बच्चों के पास और देख के घबरा गई कि बिल्ला उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने फौरन देखा और बोला, अरे बिल्ले महाराज, आप क्या कर रहे हैं? बिल्ला एकदम चौंक गया। अरे टूनी ने तो मुझे देख लिया है, अब क्या होगा मेरा? और उसने जल्दी से बहाना किया। उसने बोला, अरे टूनी चिड़िया, तुम कैसी हो? मैं तो बस आया था यहाँ देखने के लिए कि तुमने घोंसले में अंडा दिया है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? टूनी ने सोचा, अरे ये बिल्ला कितना चालाक है, इसे तो मालूम है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसने बोला, अरे हाँ बिल्ले राजा, है मेरे बच्चे, छोटे छोटे हैं ये, मगर तुम क्या कर रहे हो इस झाड़ के पास? बिल्ले ने बोला कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं आया था इसके बच्चों को खाने तो ये और होशियार हो जाएगी। तो इसने बोला, अरे मैं तो आया था यहाँ पे थोड़ा व्यायाम करने, थोड़ी एक्सरसाइज करने। दूध पी पी के मैं तो बड़ा ही मोटा हो गया हूँ। मैंने सोचा थोड़ा एक्सरसाइज करके अपने बाइसेप्स बना लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं तो जा रही हूँ अपने बच्चों को खाना खिलाने।
और बिल्ला वहां से चला गया। और टूनी बहुत टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी, अरे यहाँ तो मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को बचाऊं इस बिल्ले से? और वो पूरी रात सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और टूनी के बच्चे बड़े होते गए। पर रोज ये बिल्ला आता था और वो झाड़ के नीचे बैठ के सोचता रहता था कि अब टूनी उड़ के जाए और वो उसके बच्चों को खाए। और वो सोचने लगा, बड़ा मजा आएगा उसके छोटे छोटे नरम नरम बच्चों को खाने को। मैं तो नमक मिर्च डाल के खाऊंगा। और ये सोचता रह गया, पर इसे टूनी के बच्चे नहीं मिले अभी तक। देखते हैं आगे मिलते हैं कि नहीं, है ना? आपको क्या लगता है, मिलेंगे उसको टूनी के बच्चे खाने को? हाँ। एक दिन क्या हुआ मालूम है? ये बिल्ले ने सोचा कि इतने आसानी से तो वो चालाक टूनी अपने बच्चों को नहीं खाने देगी, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। और इसने एक तरकीब सोची। जिस दिन उसके मालिक ने उसको दूध ला के दिया, उसने क्या किया मालूम है? बिल्ले ने बोला, हाँ, जब देखो मुझको ये दूध ला के दे देता है ये बुढ़ा, आज मैं इसे मजा चखाऊंगा। और इस बिल्ले ने इस बूढ़े के घर में जाके, मकान मालिक के घर में जाके सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़ दिया। उसके पानी का मटका तोड़ दिया, उसने अपना दूध गिरा दिया, उसका खाना फेंक दिया। इस मकान मालिक को बहुत गुस्सा आया। इसने बोला, ये बिल्ले ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसे मैं रोज दूध देता हूँ और इसका सिला इसने ये दिया है। अब मैं इसे इस डंडे से मारूंगा। और ये मकान मालिक निकला उसे मारने के लिए डंडे से। पर ये बिल्ला भी बहुत चालाक था, ये वहां से भाग निकला। मकान मालिक उसके पीछे भागता रहा और ये भागते 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 कहाँ गया मालूम है? ये टूनी के पेड़ के नीचे गया। और ये मकान मालिक थक गया था। उसने देखा, अरे ये बिल्ला तो वो पेड़ के नीचे बैठा है। अब मैं अपनी छड़ी उठा के जोर से मारूंगा। और बिल्ले का प्लान कामयाब हो गया। उसने बोला, अरे वाह, अब ये बूढ़ा मुझे मारेगा, मैं वहां से हट जाऊंगा और ये छड़ी जाके लगेगी टूनी के घोंसले पे और टूनी का घोंसला गिर जाएगा और मैं यमी यमी उसके बच्चे को खाऊंगा। ये था उसका प्लान। और ये देख के टूनी ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है? ये मकान मालिक इस बिल्ले के पीछे क्यों भाग रहा है? और फिर उसने देखा कि ये बिल्ला उसके पेड़ के नीचे आके बैठ गया और दूर से उसने देखा कि मकान मालिक उसको जोर से ये छड़ी उठा के मार रहा है। टोनी बहुत डर गई, घबरा गई, जल्दी जल्दी सोचने लगी, अब क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं? और जैसे ही मकान मालिक ने ये डंडा उठाया मारने के लिए, टूनी ने जोर से चिल्लाया, ची, ची, ची! और ये मकान मालिक का डंडा गिर गया डर के मारे। और मकान मालिक ने बोला, अरे ये चिड़िया ने चिल्ला दिया और मेरा डंडा गिर गया, मैं इस बिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। और ये बिल्ला बहुत गुस्से में आ गया। उसने बोला, हाँ, ये चालाक टूनी
आज भी मेरा प्लान फेल कर दिया इसने। अब नहीं छोड़ूंगा मैं इस टूनी को। और टूनी अपने बच्चों के पास उड़ के चली गई और उसने अपने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, ये जो नटखट बिल्ला है, ये लालची बिल्ला है, ये तुम लोगों को खाना चाहता है। मैं तुम्हें अब उड़ना सिखाती हूँ, जल्दी जल्दी उड़ना सीख लो। बच्चों ने बोला, हाँ मम्मा, हम लोग सब उड़ेंगे, अभी हम उड़ के दिखाते हैं। और टूनी के बच्चे उड़ने लगे। टूनी बहुत खुश हो गई। टूनी ने बोला, अरे वाह, अब मजा चखाती हूँ मैं उस लालची बिल्ले को। और एक दिन जब वो बिल्ला वापस आया उसके पेड़ के नीचे, और जब वो आया तो टूनी ने देखा और उसने बोला, हट जा लालची बिल्ले, हट जा यहाँ से, तू बहुत लालची है। बिल्ले ने बोला, अरे तूने ऐसे कैसे मुझे बोला, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ, आ रहा हूँ मैं तेरे बच्चों को खाने को। अब टूनी को कोई डर नहीं था, क्योंकि अब टूनी के बच्चे उड़ना सीख गए थे। जैसे ही इस लालची बिल्ले ने कूदा वहां पे पेड़ पे, क्या हुआ, सारे बच्चे उड़ गए टूनी के साथ, और ये बिल्ला जाके जोर से टकराया पेड़ से और धम करके गिर गया और इसके ऊपर पूरे मार काटा काटा चुभ गया इसको और रोने लगा, अरे इस चालाक चिड़िया ने तो मुझे मार दे दी, मुझे तो बड़ी जोर की मार लग गई है, अरे कोई बचाओ, इस कांटों को निकालो मेरे बदन से, नहीं तो मेरा सारा दूध बह जाएगा। और वो रोते रोते चला गया वहां से और टूनी बहुत खुश हो गई और टूनी डांस करने लगी, टूनी नाचने लगी खुशी के मारे। और इस चालाकी से टूनी ने अपने बच्चों को बचा लिया और टूनी गाने लगी, छोटी हूँ मैं, मीठी सी हूँ, नन्ही सी चिड़िया है टूनी मेरा नाम, छोटी हूँ मैं, मीठी सी हूँ, नन्ही सी चिड़िया है टूनी मेरा नाम, खाऊं पीऊं मजे करूं, खाऊं पीऊं मजे करूं, नहीं करूं कोई काम, नहीं करूं कोई काम, छोटी सी हूँ, नन्ही सी हूँ, मीठी सी चिड़िया हूँ टूनी मेरा नाम। और इस तरह टूनी चिड़िया ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी चालाकी से बचा लिया। है ना बच्चों, थी ना ये मजे की कहानी। आप लोगों को अच्छी लगी ये कहानी तो बताना मुझे, और फिर हम मिलेंगे अगले शनिवार, नेक्स्ट सैटरडे, एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।